हाय गाइस, मैं हूं विनायक भट्टाचार्य और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हमारे एक्सेल में कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, खुद से हमारा डेटा के हिसाब से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह दे सकते हैं, कैसे हम सबको अरेंज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपना डाटा में फिल्टर और माफ करना फिल्टर और शॉर्टिंग वगैरह ऐड कर पाओगे। ठीक है, यही आज का क्लास का मुद्दा है कि हम कैसे हमारा डाटा में फिल्टर या फिर शॉर्ट ऐड करना चाहेंगे, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक डाटा है, पहले से देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन करके रखा हुआ है और इसमें एक हमने डाटा इंसर्ट करके रखा है। ठीक है, इस डाटा में क्या है, एक स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, एक स्टूडेंट का नेम है और उसका तीनों सब्जेक्ट का डाटा है। यहाँ पर ये डाटा थोड़ी देर बाद काम आने वाला है और इसमें टोटल वगैरह हमने ब्लैंक रखा है, वो हम कर लेंगे एक और बार। जो हमने सम क्लास में सीखा था वही, जो हमने फॉर्मूला क्लास में डाटा एंट्री क्लास में सीखा था कि टोटल मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, वही स्किल का यूज करके। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास एक डाटा है। ठीक है, अब इस डाटा को आप क्या करना चाह रहे हो, शॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हो। तो शॉर्टिंग अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसीड्योर है, तीन प्रोसीड्योर हो सकता है कि आप इस टोटल डाटा में शॉर्टिंग अप्लाई करो। पहला जो प्रोसीड्योर है, इसको आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर देखो शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, क्लिक करो और फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखो आपका फिल्टर आ गया है यहाँ पर तैयार होके। ठीक है, अब इस फिल्टर का यूज क्या है वो हम बताएंगे आगे, पर इतना समझ लो कि यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। इसको रिमूव करना चाह रहे हो, फिर से यहाँ पर क्लिक करो और फिल्टर में क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको सिलेक्ट कर लो और दूसरा तरीका जो है, आप डाटा में चले जाओ और यहाँ पर भी देखो आपको दिख रहा होगा फिल्टर, इसमें क्लिक करो, वही फिल्टर आ जाएगा। और इसको रिमूव करना चाह रहे हो, यही से क्लिक करो, आ जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रोसीड्योर था। अब तीसरा प्रोसीड्योर जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि होम में जाकर फॉर्मेट एज टेबल, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कोई भी एक फॉर्मेट का कलर दे दो इसको और देखो ये कलरिंग भी हो जाएगा और इसका फ़िल्टर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक? और अब चाह रहे हो कि एक और तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हो, जैसे इसको सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे चले जाओ और टेबल में क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो देखो यहाँ पर भी वही टेबल आ जाएगा और इसमें भी वही फ़िल्टर वगैरह सब आ जाएगा। और इसको तो टेबल को बनाना आपको पता ही है कि टेबल से वापस आने के लिए टेबल डिज़ाइन में जाकर यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो आ जाएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? अब देखो टेबल का एक जो यूज़ है, जो मैंने आपको नहीं बताया था कि टेबल में जब भी आप कोई फ़ॉर्मूला यूज़ करते हो ना, तब उसको आपको रिपीटेडली नहीं करना पड़ता है। मतलब एक बार आप फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक सब में चला आएगा। जैसे जैसे मैं अगर चाहूँ कि इस टीम का सम निकालना, तो हमारा फ़ॉर्मूला तो वही रहेगा, इक्वल्स टू सम और तीनों का हम प्लस कर देंगे। पर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, कीबोर्ड हेल्प से आप कर सकते हो। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू अगर यूज़ करोगे तो डायरेक्ट आपको सम हो जाएगा। क्या? ऑल्ट प्लस और इक्वल्स टू एक साथ तीनों को प्रेस करना है। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, देखो हमारा सम हो गया है। जैसे हम एंटर मारेंगे देखो एक में हमने किया, सब में ऑटोमेटिक आ गया, हमें ड्रैग करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक टेबल का फायदा है कि अगर आप टेबल क्रिएट करके ये सब काम करोगे तो आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये फिल होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम मैक्स निकाल ले तो मैक्स का वही फॉर्मूला है, मैक्स लिख लो, टैब प्रेस कर लो, हमें डाटा एरिया को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखो एक ने हमें क्लिक किया, सारा डाटा में हमारा जो शो हो रहा है कि हाँ भाई आ गया। इसको हम पहले तो एक काम करें कि माफ करना, इसको मैं हटा दिया यहाँ पर, हाँ इसको मैं 16 कर देता हूँ सब में, तो ये अच्छा रहेगा, ये रहा 16 आ गया। ऐसे आप मिनिमम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, परसेंटेज भी वही तरीका है। इक्वल्स टू दे दो, हमें टोटल को डिवाइड करना है 300 से, क्योंकि हमारा टोटल मार्क्स है 300, और इसको गुना नहीं डिवाइड करना था हमें टोटल को 300 से, और इसको गुना करना है 100 से, तो ये परसेंटेज निकल आएगा। देखो और इसमें हमें 2 डेसिमल तक ही देता है डाटा। अगर आप चाहे डेसिमल बढ़ाना तो वही प्रोसीड्यूर, इससे बढ़ा दो, इससे कमा दो। ठीक है, 2 डेसिमल हमें चाहिए तो इस तरह से डाटा आ गया। एवरेज चाह रहे हो तो एवरेज का भी फॉर्मूला है वही, एवरेज क्लिक कर लो, एवरेज, और हमें चाहिए इस तीनों का एवरेज, और एंटर प्रेस कर दूंगा, देखो सब में ये डाटा आ जाएगा। और इसका डेसिमल ज्यादा आ रहा है तो इसको डेसिमल कम कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ ये इतना रहने देते, और इसको क्या करेंगे, सबको 16 कर देंगे, देखो एक आ गया। तो इस हिसाब से टेबल क्रिएशन का एक फायदा यही है कि आप एक में फॉर्मूला यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट सब में ये आ जाएगा, आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टेबल का थोड़ा फंडामेंट था, आपको बता दिया। अब देखो, अब अगर हम फिल्टर में बात करें, फिल्टर के ऊपर, तो इस डाटा को मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फिल्टर करना कि जो बंदे का नाम एस से शुरुआत हो रहा है, मुझे उसका डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर लिखा हुआ है, टेक्स्ट फिल्टर, इसमें देखो लिखा हुआ है बिगिंस विथ, इसमें क्लिक कर दो। और मैं लिखूंगा जो बंदे का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, ओके कर देंगे, तो देखो हमें सब डाटा दिख रहा है, शुभम नाथ,
शुभम कुंडू, शिवम जैन, सौरभ हलदर, शिवम रॉय, ये सब डाटा दिख रहा है आपका, ठीक है, जो सिर्फ इस नाम से लिखा हुआ है। अगर इसको हटाना चाह रहे हो तो क्लियर कर दो, देखो आ जाएगा क्लियर। और भी क्या चीज कर सकते हो, आप कर सकते हो डज नॉट इक्वल्स टू ये वाला नंबर के लिए मैं चाह रहा हूँ एंड जिस नाम का जो एंड हो रहा है, वो मैं चाह रहा हूँ कि जो नाम एंड हो रहा है सिर्फ मान लो कुंडू से, कुंडू ओके कर देंगे। तो जिस बंदे का नाम सिर्फ कुंडू से एंड हो रहा है, देखो शुभम कुंडू, दीपंकर कुंडू, दोनों का नाम देखो कुंडू से एंड हो रहा है, टाइटल सरनेम, ठीक है, इस हिसाब से आप अपना डाटा को शॉर्ट कर सकते हो, सिर्फ उसका ही डाटा दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इसको हटाना चाह रहे हो एक ही प्रोसीड्योर क्लियर कर दो, आ जाएगा क्लियर, ठीक है। और भी आप यहाँ से फिल्टर वगैरह कर सकते हो, कंटेंट डज नॉट कंटेंट, जैसे मैं नंबर में आ जाऊँ, ये देखो नंबर है, मैं चाह रहा हूँ नंबर फिल्टर में कि इक्वल में जो नंबर इक्वल है में मान लो 25, मुझे सिर्फ उसे दिख ले, ओके कर देते हैं। तो देखो ये वाला 25 नंबर से मोहित पाल का था, तो मुझे सिर्फ इसका ही डाटा दिख रहा है कि यही 25 नंबर है, ठीक है। और यहाँ से और भी क्या कर सकते हो, क्लियर करोगे तो चला जाएगा। और यहाँ से मैं परसेंटेज में अगर चला जाऊँ, परसेंटेज में और नंबर फिल्टर में कहूँ कि ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन, और मुझे चाहिए ग्रेटर देन जो बंदे मुझे 50% के ऊपर है सिर्फ उसे दिख रहा है, तो 50 करूंगा तो देखो 50% के ऊपर जो जो बंदा था उसका डाटा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इस तरह से आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फिल्टर वगैरह अप्लाई करके, ये जो जो डाटा आपको चाहिए होगा सिर्फ उसी डाटा को फेच कर पाओगे, ठीक है। इसको क्लियर करना चाह रहे हो तो क्लियर कर दो, हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब नंबर फिल्टर्स में जाओ, फिर से लेस देन भी देख सकते हो, टॉप भी देख सकते हो, एवरेज इक्वल सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पर डजंट इक्वल टू, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, इसमें बिलो एबव एवरेज करूंगा, देखो जो एबव एवरेज है, एवरेज के ज्यादा नंबर से उसको आपको दिखा रहा है अबव एवरेज में, ठीक है। और इसको क्लियर करना एक ही प्रोसीजर क्लियर कर दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारी चीज कर सकते हो, आप खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना, सब ये इसको एक ही चीज है। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू में चाहूँ कि जो बंदे यहाँ से 64 से ज्यादा परसेंटेज हो उसको मुझे दिख रहा है, तो देखो 64 एंड 64 की ज्यादा जो जो परसेंट है उसको मुझे दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से क्या कर सकते हो, फिल्टर वगैरह को अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही आप शॉर्ट कर सकते हो कि मैं चाहूँ कि इसको शॉर्ट करना, तो देखो शॉर्ट करने का दो तरीका है, एक तो यहाँ पर क्लिक करो, शॉर्ट ए टू जेड, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, पहले डी एम पी इस तरह से आ रहा है, ठीक। और ये टोटल डाटा में अप्लाई हो गया कि टोटल डाटा में इस तरह से अप्लाई हो गया, ठीक है। पहले अगर देखोगे कि ये देखो आ गया। और अब चाह रहे हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से भी कर सकते हो, और या तो यहाँ से क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये Z2A आ जाए, Z2A, तो देखो ये Z2A आ गया इस हिसाब से। जैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसको वापस ले लेंगे कि मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आप डाटा से भी यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी आप शॉर्ट पैनल से भी कर सकते हो कि यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चाहिए आपको, कस्टम लिस्ट चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ से आप सेल का वैल्यू दे सकते हो, देखिए यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर इस हिसाब से भी कर सकते हो, लेवल दे सकते हो, डेट लेवल ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल तो यही है कि आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई अगर कलर होगा तो इससे कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हो, और आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज मिल जाएगा। और आपको सब कुछ इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हो यहाँ से इक्वल्स टू जो हमने बताया था। और आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे असेंडिंग आ गया और डिसेंडिंग आ गया, इस हिसाब से आप कर सकते हो कि पहले इसका आ गया देखो पी फिर एम फिर डी इस तरह से आ रहा है, और इसको रिवर्स कर दूंगा मैं तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कोई भी डाटा में फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और शॉर्टिंग वगैरह डाटा का कर सकते हो, इस ट्रिक का यूज करके आप कोई भी डाटा को अच्छी तरह से अपने हिसाब से शॉर्टिंग और फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और बेहतरीन वीडियो में।